यो व्हाट्स अप गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो यारो आज पूरे 3 महीने बाद चैनल पर वीडियो आ रही है। अब देखो चैनल पे एक्टिव नहीं रहने के कुछ रीजंस थे। तो सीन कुछ ऐसा है कि दिवाली से पहले मेरे चल रहे थे एग्जाम्स। तो मैंने सोचा कि एग्जाम बाद दिवाली में ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे कि मेरी कंसिस्टेंसी देखने के बाद कंसिस्टेंसी की भी गांड फट जाएगी। पर जैसा मैंने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी पूरी दिवाली और उसके बाद के 2 महीने एकदम मनुष्यत दिन गए। वो इसलिए क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब हो गई थी। अब मैं तुम लोगों को मेरी पूरी कथा कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस मैं तुम लोगों के सामने एक मीम रखूंगा। वो देखने के बाद तुम लोग मेरा पूरा पास्ट जान जाओगे। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। हाँ, बस ये हवाबाजी के चक्कर में मैंने भी उसको ये बोल दिया। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, झाट के बाल बराबर मेरे को उससे मोहब्बत हो गई। और जैसे ही उससे ज्यादा अट्रैक्शन होने लगी तो सलीम के झाट साफ करने वाले वस्तुरे से उसने अपनी मेरे को जिंदगी से साफ कर दी। निकल लो। तो फैमिली, अब बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब आते सीधा टॉपिक पर। ओके। अब देखो, तुम लोगों की लाइफ में भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया होगा जब तुम लोगों को ऐसा लगा होगा कि आज मेरे को पैसे कमाने की जरूरत है, यानी कि जो मेरी नीड्स है वो मैं खुद से पूरी कर सकता हूँ। तो बस मेरी लाइफ में भी एक ऐसा टर्न आया जब मेरे को लगा कि अब मेरे को पैसे कमाना चाहिए। अब मैं पैसे कमाने की तलाश में घूम ही रहा था तो मेरे को एक दोस्त मिलता है जो मेरे को बताता है MLM के बारे में। अब मैं तुम लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में आगे थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मेरी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो हम लोग थे मेरे फ्रेंड पे, तो मेरा फ्रेंड मिलता है जो मेरे को बताता है MLM के बारे में। वो मेरे को इंस्टाग्राम के कुछ पेजेस बताता है और वो मेरे को ये बोलता है कि पहले इन लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, पर जैसे इन लोगों ने MLM ज्वाइन किया उसके बाद इन लोगों की लाइफ एकदम अमीरों वाली हो गई है, यानी कि लोग हकते भी है तो सोने के संडास में। और फिर होना क्या था, ये सब सुनने के बाद आपके भाई के मन में लड्डू फूटा। मैं भी सोचा कि मैं सोने के संडास पे हगूंगा। क्या बोला तूने? तो उसने मेरे को बोला, भाई अगर तू MLM ज्वाइन कर लेता तो तू भरपूर पैसे कमाएगा। पर उसने मेरे को एक आइडिया दिया। उसने बोला कि इससे पहले तू एक सेमिनार में जा जहाँ पर तेरे को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद तू पैसा वगैरह देकर इसको ज्वाइन कर लेना। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, मैं पहुंच गया सेमिनार में और तुम लोग मानोगे नहीं, हरामखोरों ने वो सेमिनार में मेरे से 100 रुपए लिया था दिन भर सिर्फ ज्ञान पेलने का। सबके सब चोर हैं साले। अब आते हैं पॉइंट पे। वहाँ पर एक बंदा आया था, यानी कि कोई भी एक होगा जो इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर था। वहाँ पर अगर वो हम लोगों को ये बता रहा था कि MLM कैसा ज्वाइन करना चाहिए। और MLM का सीन ऐसा है, वो लोग तुम लोगों को एक प्रोडक्ट देंगे। अब वो प्रोडक्ट को तुम बत्ती बना के डाल लो या फिर उस प्रोडक्ट को बेचकर पैसे कमाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। और तुम लोग मानोगे नहीं, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट के थे प्राइस 9,000 रुपए। और वो टाइम पे 9,000 मेरे लिए लाना बहुत बड़ी बात थी। मेरे को घर से 5 रुपए नहीं मिलता था, मैं गरीब हूँ। और वो आराम को लोग मेरे से 9,000 रुपए मांग रहे थे। तो शुरुआत में मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरा फ्रेंड भी MLM को ज्वाइन किया था। तो वही फ्रेंड मेरे को रेफरेंस बनाकर लेके जाने वाला था। अब वो मेरे को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था कि ये बंदा सेमिनार में आने के बाद मिल क्यों नहीं रहा। तो मैं उससे बहुत बच के निकला और एक टाइम में उसके हाथ में आ गया। और मैं आया तो वो उसकी पूरी टीम को लेकर खड़ा था सामने। तो मेरे को उसने कैसा लेकर उसके घर पे लेकर गया और उसमें मेरे को लोग ने बहुत मनाया कि तू 9,000 रुपये लेकर आ, बाकी हम लोग तेरा जो है देख लेंगे, या फिर तू किसी दोस्त से मांग के लेकर आ, हम लोग तेरी हेल्प भी करेंगे। उसके अंदर कैसा बिजनेस को एक्सपांड करना है, लौड़ा लहसन। क्या बोला तूने? अब मेरे को उन लोगों से छुटकारा पाना था। तो सीन कुछ ऐसा था कि अगर तुम लोगों को उन लोगों के साथ ज्वाइन होना है तो तुम्हारे आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उन लोगों ने मेरे को पूछा कि तेरे पास आधार कार्ड है क्या। तो मैंने बोला फिलहाल के लिए मेरे पास नहीं है, मेरे को घर पे आना पड़ेगा। तो उस बंदे ने मेरे को भरोसा करके छोड़ा कि भाई तू जा, तेरा आधार कार्ड लेके आ। फिर हुआ क्या, मैं जैसे ही उतरा वैसा जो भागा हूँ, उसके बाद मैं कभी उसके हाथ में नहीं आया। तो मेरी ये स्टोरी सुनने के बाद तुम लोगों को भी रिलेट हुआ होगा कहीं ना कहीं। तुम लोगों की लाइफ में भी ये चीज हुई होगी, पर तुम लोगों को पता नहीं है कि MLM होता है क्या। और वो टाइम पे मेरे साथ ये सब हो चुका है। अब मैं तुम लोगों को सिंपल वर्ड्स में MLM का मतलब समझाऊं तो MLM होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें ऐसा होता है कि कोई बंदा तुमको प्रोडक्ट दे रहा होता है, उस प्रोडक्ट को तुम यूज कर लो या फिर तुम किसी बंदे को बेचकर उससे तुम पैसे कमा सकते हो। और तुम लोगों को क्या करना है, तुमको प्रोडक्ट लेना है, उसके साथ तुमको तुम्हारे 3 दोस्त को फंसाना है। और अगर तुम तुम्हारे दोस्त को फंसाने में कामयाब रहे तो वो तुम लोगों को प्रमोशन के नाम पे एक बो दे देंगे या फिर टाई। तो बस यही सीन विवेक बिंद्रा लोगों के साथ कर रहा है। वो लोग प्रोडक्ट बेचते थे, विवेक बिंद्रा अपना कोर्स। अब जिन लोगों ने भी विवेक बिंद्रा के कोर्स पर पैसा लगाया और उनमें से कितनों को चूतिया बनाने आता हो तो वो लोग कोर्स बेचकर अपना पैसा कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। अब जिन लोगों को ये सब मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं आती है कि कैसा लोगों को चूतिया बनाकर पैसा लिया जाए, उन लोगों के तो लग गए। और हाँ, विवेक बिंद्रा ने सेमिनार में ये बोला था कि अगर तुम लोगों को प्रॉफिट नहीं होता है तो वो जितने भी पैसे उसने कोर्स के लिए है वो सारे के सारे रिटर्न दे देगा। और जैसा विवेक बिंद्रा ने सेमिनार में बोला था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और सुनने में यह आ रहा है कि विवेक बिंद्रा के कोर्स खरीदने वाले लोग जो है वो लोग
कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब देखो मिडिल क्लास लोगों के लिए 50 से 1 लाख रुपए एफर्ट करना बहुत बड़ी बात है। अब इतना सब कुछ होने के बाद तुम लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, यानी कि लोगों को कैसे पता चला कि विवेक बिंद्रा स्कैम कर रहा है लोगों के साथ। तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती है संदीप महेश्वरी से। संदीप महेश्वरी के शो में एक बंदा आता है जो कि बताता है कि एक फला यूट्यूबर है वो लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। पहले तो ये सारी बातें दबी हुई थी, लोगों को पता नहीं था किसके बारे में बात चल रही है, पर लोग ने कमेंट सेक्शन में पहले ही बता दिए थे कि जो भी बात चल रही है विवेक बिंद्रा के बारे में चल रही है। तो इसके बाद विवेक बिंद्रा के चैनल पर एक वीडियो आती है जो कि 1.5 घंटे से ज्यादा बड़ी रहती है और उसके अंदर एक रिप्लाई वीडियो रहता है, पर उस वीडियो में लॉजिकल पॉइंट कम थे, बाकी पूरा टाइम बकचोदी चल रही थी। इन सिंपल वर्ड्स पॉइंट्स पे रिप्लाई देने से ज्यादा संदीप महेश्वरी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि वो बंदा व्यूज लेने के लिए कर रहा है, ये वो लौड़ा लसन। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है। संदीप महेश्वरी का अगर तुम लोग चैनल गो थ्रू करोगे तो पहले उसके वीडियोस पर 2 लाख 3 लाख व्यूज आ रहे थे। जैसे ही उसने विवेक बिंद्रा को एक्सपोज किया उसकी वीडियो पर 14 मिलियन प्लस व्यूज आए। तो अब तुम ये सोचो कि जमीन आसमान का फर्क है 2 लाख और 14 मिलियन के बीच में। तो इसमें संदीप महेश्वरी का भी कहीं ना कहीं बहुत फायदा हो रहा है। अब देखो मैं तुम लोगों को एक ही चीज समझाऊंगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार स्कैम हो चुका है और मैं स्कैम होते होते बचा हूँ। तो मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस पर कभी भरोसा मत करना। जितना हो सकता है इन लोगों से दूर रहो, दुरुस्त रहो। तो फैमिली आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।